इस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी विभिन्न न्यूज चैनल से, अखबारों से और सोशल मीडिया से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है। ईस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर भगत वेद हर्षबोधी महाराष्ट्र आज इस पत्रकार परिषद में मार्गदर्शन करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय सह प्रभारी माननीय प्रोफेसर PS अस्ते जी, माननीय मनोज गोहे सर, भारत मुक्ति मोर्चा के विदर्भ संयोजक, साथ ही माननीय पुष्पांजलि भगत मैडम, प्रवक्ता बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, साथ ही हेमलता पाटिल मैडम, माननीय ज्योति मैडम और माननीय सुमन कानेकर मैडम, एडवोकेट स्मिता दागसाने मैडम और विभिन्न साथी यहाँ पर इस पत्रकार परिषद में उपस्थित है। तो इस पत्रकार परिषद में मार्गदर्शन करने के लिए मैं बनते हर्ष मोदी जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय हर्ष मोदी जी मार्गदर्शन करेंगे। उपस्थित सभी वर्तमान मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल मीडिया, सभी पत्रकारों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का उद्देश्य एक बात पे इतना ही है और आप लोगों को पता भी है कि वर्तमान में बोधगया मामूदी मावया अर्थात बोधगया मामूदी मावया मंदिर एक्ट 1949 को निरस्त करने के संदर्भ में लगभग 2-3 माह से आंदोलन बोधगया में चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर कई लोगों के कंफ्यूजन निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं वास्तविक बोधगया में रहता हूँ और बोधगया की स्थिति को जानता हूँ। मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि आंदोलन के हम विरोध में नहीं है। मामूदी मामला बौद्धों को मिलना चाहिए, 1949 का या रद्द होना चाहिए और बहुमत बौद्धों का होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, लेकिन आंदोलन का जो नेतृत्व था, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनको मात्र संदेह था 1949 के एक्ट को रद्द करने के लिए 92 में आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन 5 लोगों से तो 5 लाख लोगों तक हुआ। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हमने पूरे भारत में गाड़ी के माध्यम से, पॉकेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बोधगया के पवन धरती पर 5-5 लाख लोगों को इकट्ठा देखा। पटना में आंदोलन देखा, दिल्ली में आंदोलन देखा, लेकिन लालू सरकार ने इन 4 आंदोलनकारियों को BTMC में मेंबर बनाया, जिसमें बनते प्रज्ञाशील थे, बनते आनंद जी थे, बनते ससाई जी थे और बनते ज्ञानेश्वर जी थे। उस वक्त मैं उस आंदोलन का ज्यादा प्रभावी कोई पद अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे सुझाव के कारण मैंने इन लोगों से अगवा किया था कि आप मेंबरशिप स्वीकार मत कीजिए, हमारी लड़ाई 1949 के एक्ट को रद्द करने की है।
अगर उसमें हम लोग बैठ जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो 6 साल के लिए प्रज्ञा सिंह को सचिव बनाया और माइनॉरिटी का भत्ते जी को सोसाइटी को मेंबर बनाया। ऑटोमेटिक ये आंदोलन समाप्त हुआ। वर्तमान में अभी जो आकाश लामा के नेतृत्व में आंदोलन चला, इस आंदोलन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि तो हुई, प्रचार तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन बिहार में सरकार पर इसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर टेंडर डालकर लगभग 25 से 50 लोग बैठते थे और जो भी लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे, तो निश्चित रूप से हमने देखा कि वो आंदोलन के लिए नहीं आ रहे थे, केवल बुद्ध गया की यात्रा करने के लिए आ रहे थे, वहाँ जाकर सपोर्ट कर रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे। तो गोपनीय विभाग ने जाना और गोपनीय विभाग के माध्यम से बिहार सरकार को मतलब नीतीश सरकार को रिपोर्ट गई कि आंदोलन चलते और धंधे का हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच में एक तरुण नवयुवक धंधे विनय चारा जो आंदोलन पे आया, वो मुझे मिला, मेरा आशीर्वाद दिया होटल में कि बंदी जी आप जैसे बंदी जी क्यों नहीं आते आंदोलन में। तो मैंने 1-2 बार जाकर देखा, लेकिन जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला कि आंदोलन होना चाहिए। तो ये मेरा आशीर्वाद लेने के बाद विनय चारा बंदी जी पूरे भारत में घूमा और उन्होंने बड़ा आह्वान किया। 12 तारीख को बुद्ध जयंती थी, 12 लाख लोग बुद्ध जयंती को आना चाहिए। जैसे ही आह्वान हुआ, जगह जगह सभाएं रखी, तो प्रशासन ने इस बात को दखल अंदर नहीं किया, संज्ञान में लिया और बुद्ध गया में 12 लाख अगर लोग आते हैं तो उसकी रहने की कैसी व्यवस्था होगी, वैसे क्या होगा, बुद्ध गया का वातावरण सब समाप्त हो जाएगा। बिहार सरकार से लेकर गोपनीय विभाग से लेकर पूरा मंत्रिमंडल तक हलचल मची। विनय चारा भत्ते जी कौन है? जब विनय चारा भत्ते जी बुद्ध जयंती के पहले 5-6 दिन पहले आया, फिर मुझे मिला और वहाँ पर मिलने के बाद कहा कि बंदे जी हमको जगह नहीं मिल रही, अब तो क्या किया जाए। तो उधर जब प्रोटेस्ट पर जो बैठे थे उसके बाजू में जगह थी, तो वहाँ पर साफ सफाई करके विनय चारा ने करीबन 10,000-20,000 लोग बैठे थे, इतनी व्यवस्था की, कुर्सियां बुलाया। लेकिन उसी दिनांक 9 तारीख को आकाश लामा, प्रज्ञा सिंह बंदे, चंद्रमोहन पाटिल कुछ लोग और एक मैं बंदे ही नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट सर्वर चंद्रकीर्ति जी, वो सब बैठकर आपस में सुझाव विमर्श किया और 10 तारीख को ना विनय चारा को ना के राहुल भट्टे करुणाशील को, जबकि 300 भिक्षु उन्होंने बनाए जीवनधारी और कंटिन्यू खाना खिलाया, कंटिन्यू 5,500 लोगों को खाना खिलाता था। ऐसा मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को और कई भी विषयों को विश्वास में लेते हुए शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित घोषणा की। जैसी स्थगित घोषणा हुई वैसे भारत के बुद्धों को जो लोग आने वाले थे उनकी निराशा हुई, तो आक्रोश था, वो आक्रोश संदेह में बदल गया। हम लोगों के फोन आए कि बंदे के आंदोलन में आना कि नहीं आना, लेकिन कुछ लोग जैसे मुझे लगता है नितिन गंदे आज बस लेके आया, काफी लोगों ने बस लेके आया, करीबन 10-20 हजार लोग आए। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद इधर विनय चारा, के राहुल जी फिर पुनः एक बार हमारे साथ चर्चा करके बोले कि बच्चे जी क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि देखिए आंदोलन खत्म होना नहीं चाहिए, आंदोलन अभी कई वर्षों के बाद उठ रहा है, आंदोलन जारी होना चाहिए। आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित की, लेकिन आप लोग अगर बैठना चाहते तो आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ये विचार विमर्श करके रात के 11 बजे एक कॉन्फ्रेंस ली और कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि जो आकाश लामा ने आंदोलन स्थगित किया वो आंदोलन हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे। यह मजे की बात है, यह सोचने लायक बात है, यह चिंतन करने लायक बात है, यह चर्चा करने लायक बात है। फिर आकाश लामा ने चंद्र मोदी के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति ने और आकाश लामा ने प्रज्ञा सिंह ने घोषणा की। मुझे लगता है हमारे भोजन नागपुर के कुछ मीडिया में थे उस चर्चा में। तो चर्चा करने के बाद जब घोषणा करने के बाद जब आंदोलन स्थगित हुआ और विनय चारा ने और इन्होंने नेतृत्व करने की ठान ली और दूसरे भी बैठने के लिए गए, तो आकाश लामा के ग्रुप को लगा, इनको लगा कि हमारी जो सच्चाई है सामने आ जाएगी, हमारे नकाब उतर जाएंगे, हम लोगों के साथ मुख सर खड़ा करके बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्ता सैनिक दल के कुछ लोग
और भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ चाटुगिरी और आकाश लामा के कुछ लोग जाकर वहां बैठे और आपस में टकरा हुआ। इसमें राजेंद्र पाल गौतम था, सुप्रीम कोर्ट के वकील कुमार भानु सिंह थे, काफी लोग थे और उसमें टकरा होने के बाद किसी भी तरह से समझा बुझाकर बुद्ध जयंती मनाने का ऐलान किया गया। इसी तरह इस आंदोलन को और महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने के लिए बीटीएमसी के द्वारा साजिश की गई है। वहाँ पर एक अकाउंटेंट है सुजीत मिश्रा नाम का, और जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है संजय मिश्रा, इन लोगों की 11 तारीख को बीटीएमसी में मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर जो राज्यपाल गवर्नर बुद्ध जयंती के संबोधन के लिए आता है, उन्होंने प्लानिंग के तहत सन्यासी घुसाए और बुद्ध रूप की तरफ पीट करके इन लोगों ने वो सन्यासी के द्वारा पूजा की और वो वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो जैसा ही वायरल हुआ तो आपकी तरह एक खबर बोल गया मैं पहली, मुझे भी फोन आए, मैं भी हल्का पक्का रह गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने के नाते मेरे मम्मी ने बोला कि आप चलो, अगर मैं रहता तो बहुत बड़ा हंगामा होता, गोली मार होती, कुछ ना कुछ होता। फिर भी महाराष्ट्र की महिला का धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की महिला ने संघर्ष किया, विरोध किया और विरोध होने के बाद काफी लोग आए और उसके लिए विनय चारा को बुलाया गया और विनय चारा समझाने के लिए। इसके पूर्व जो आंदोलनकारी प्रज्ञाशील थे, आकाश लामा थे, हमारी महिला वहां पर गई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे? आकाश लामा के शब्द थे कि मार से है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए आए, मैं कुछ नहीं आऊंगा। लेकिन आकाश लामा के कहने से कुछ नहीं हुआ। विनय चारा आया और विनय चारा को वहां पर कुछ लोग ढूंढे, सुजीत मिश्रा और बीटीएमसी के द्वारा ये हल्ला करना और महाराष्ट्र के लोगों को नाम करने का और अंदर करने का पूरा प्लानिंग था। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने शांत किया और हमारे जैसे लोगों ने 2 महीने से शांत वातावरण पूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया। इसीलिए आकाश लामा के ही तक प्रज्ञाशील के तक सारे प्रूफ है अभी भी मीडिया में। सुशील पाल बनते रात के 11 बजे बैठकर एफआईआर किया, उसको समझाया गया और 3 बार रिपोर्ट गलत होने के बाद पुलिस ने समझाया कि ये धारा लगाओ। ये सब होने के बाद रात के 2 बजे विनय चारा बंते जी को अरेस्ट किया गया और उस वक्त रात के 3:30 बजे जब मुझे फोन आया तो ऑलरेडी सारे फोन स्विच ऑफ थे। पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही थी। लगातार 24 घंटे के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। जब हम कोर्ट में वकील लगाए, अन्य हमारे वकील सुबोध कुमार वकील लगे हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वकील लगे, अगर आप वकील लगाते तो 4-5 दिन इकबाल यूनिवर्सिटी में धरना नहीं करते, उसी वक्त जाते और हमारा क्रांतिकारी आंदोलन बाद में करते तो आपकी सच्चाई नजर आती। इतना ही नहीं, बीटीएमसी भ्रष्टाचार पर आंदोलन हो रहा था, कोई विधायक चिल्ला रहे थे कि आंदोलन भ्रष्टाचारी का बंद करेंगे। जैसे बीटीएमसी के लोगों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने बीटीएमसी में मीटिंग करके इसको तगड़ी रकम की व्यवस्था दी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म करके आंदोलन को ही मुद्दा बनाकर आंदोलन चलता रहा। इस तरह की आज तक की खबर है। मैं बोधगया से आया हूँ, कल मुझे पता चला कि आकाश लामा जी ने यहाँ पर एक सभा ली है और सभा ली अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि मैं पत्रकार को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। 5 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और यही आकाश लामा ने राजेंद्र पाल गौतम वकील को, कुछ कार्यकर्ताओं को बताया था कि आप जाओ, मैं पैसा दूंगा और ये मीटिंग लगाओ। लेकिन मुझे जानकारी हुई कि अभी आकाश लामा वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर पत्रकार द्वारा घोषणा की कि ये जो धरना प्रदर्शन होगा और 2 दिन की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भिक्षु संघ को और उपासक को, जो जानकार है, वरिष्ठ राजकीय नेताओं को एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर ये आंदोलन लड़ा जाएगा। इसीलिए आकाश लामा ने सुना कि जैसे कोर कमेटी बैठेगी तो मेरा कोर कमेटी में तो मेरा बालिका गोदी स्थान में मेरा नहीं रहेगा। इसी डर के कारण भारतीय बुद्ध महासभा और कुछ लोग नागपुर में, मुंबई में और आज भोपाल में उनका सभा है। मैं आप सभी को ये सच्चाई बिल्कुल एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ और इतनी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट 100% मेरे पास प्रूफ है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, जहाँ पर वहाँ पर घोषणा की जाएगी और किस तरह से आंदोलन किया जाएगा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन नेता जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत जल्द अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन है
इलेक्शन के पहले हम बिहार सरकार पर प्रभाव डालेंगे। मैंने घोषणा की है नीतीश सरकार को अगर 1 महीने के अंदर जो बीकेएमसी में 20 साल से काउंटिंग चीफ मेंबर रखे हुए उसको हटाया नहीं जाएगा तो इंटरनेशनल बुक स्टेटवर के द्वारा काल चक्र मैदान में लाखों की संख्या में बिहार के मतदार इकट्ठा करके बिहार सरकार को गिराने का काम करेंगे। एक ऐसा मैंने घोषणा किया। फिर मैं पुनः एक बार इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से जैसे ही दुनिया चारा जेल से रिहा होता है तो नागपुर के धरती पर उसके सम्मान में बहुत बड़ी व्यापक सभा होगी और उस सभा में उसका सम्मान होगा और सच्चाई और झूठ उसके सामने से भी जनता को सुनने को मिलेगा। इसी आशा भावना के साथ आज सबको मैंने यहाँ पर बुलाया है। आपने मेरी बात सुनी है, आपके मन में भी जो कुछ सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। जी, आपको इलाहाबाद के आंदोलन में सम्मान नहीं मिला।